मोहनपुर ओपी प्रभारी हत्या मामले का खुलासा, 4 मुख्य अपराधियों को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। खबरों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां दिनांक 14-15 अगस्त की रात में कर्तव्य के दौरान अपराधियों के साथ हुए मुठभेड़ में गोली लगने से तत्कालीन मोहनपुर ओपी प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक स्वर्गीय नंद किशोर यादव वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उक्त घटना का उद्भेदन करते हुए एसआईटी द्वारा पूरे गैंग का पता लगाया गया है। उक्त घटना में संलिप्त गैंग के 4 मुख्य आरोपियों को एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया गया। कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एसआईटी द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही अन्य बचे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 14/8 की रात्रि में मोहनपुर ओपी प्रभारी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु बाहर निकले थे। छापेमारी के दौरान अपराधियों से इनकी साहसिक मुठभेड़ हुई, जिसमें तत्कालीन मोहनपुर ओपी प्रभारी शहीद हो गए थे। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांड का त्वरित उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर पटोरी दल सिंह सराय के नेतृत्व में 3 एसआईटी का गठन किया गया। प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात एसआईटी द्वारा पूरी गैंग को समझा गया और गैंग का पता लगाया गया तो स्पष्ट हुआ कि 30-35 लोगों का एक गिरोह है, जो नालंदा जिला के कराय परशुराय थाना अंतर्गत झरहापर गांव, भवानी बिघा और शान बिघा झरहापर गांव के आसपास के 3-4 गांव और हैं, जहां पर एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करता है। शुरुआत में पुलिस को 1-2 अपराधियों के बारे में जानकारी मिली। तत्कालीन मोहनपुर ओपी अध्यक्ष इसमें स्वयं कार्य कर रहे थे और उनके द्वारा कुछ चोरों का पता लगाया गया था। सबसे पहले इनको चिन्हित करने का कार्य किया गया तो पता चला कि 4-5 गाँव हैं, जिसके ये लोग हैं जो लगातार मवेशी चोरी की घटना करते हैं। इनमें से जो 10 मुख्य कुख्यात अपराधी थे, उनको चिन्हित कर एसआईटी को अपराधी को गिरफ्तारी के लिए 10 दिन का लक्ष्य दिया गया। घटना के 5 दिनों के अंदर एसआईटी द्वारा मुख्य अपराध कर्मियों में से 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध की कार्यशैली, इस गिरोह के सदस्य अपने साथ एक ट्रक, 2 पिकअप, 2 स्कॉर्पियो और कुछ बोलेरो रखते हैं। ये 30-32 लोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं जहाँ इनको घटना करनी होती है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कि ये लोग कहाँ घटना करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ भैंसों की अधिकता है, कहाँ ये लोग आसानी से चोरी कर सकते हैं। उस जगह को चिन्हित करते हैं, फिर चोरी करते हैं। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि पिछले 6 महीनों में ये लोग जहानाबाद, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी में भी भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जहाँ घटना करनी है, ये लोग करीब 8 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। ट्रक को कहीं रेत व मिट्टी के टीले के आसपास पार कर देते हैं, जहां इन लोगों को चोरी करनी होती है। इनका जो रेकी का गिरोह है वह स्कॉर्पियो से पहले आ जाता है तथा पूरी क्षेत्र में घूमकर रेकी कर लेता है। घटना कहां करना है, पिकअप पर खुद चढ़ जाते हैं और भैंस चोरी कर मिट्टी के टीले के सहारे चोरी की गई सारी भैंसों को ट्रक में चढ़ाकर भेज देते हैं और खुद अन्य वाहनों से सवार होकर चले जाते हैं। इस गैंग के 4 लोग हथियार लेकर चलते हैं। उन लोगों का कार्य होता है कि यदि पब्लिक जाग गई तो पूरी गैंग को हवाई फायरिंग कर सुरक्षित एस्कॉर्ट करके निकालना होता है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं: रहीश कुमार पिता महेश प्रसाद, साकिम गराय बिघा थाना हिलसा जिला नालंदा, धनंजय कुमार पिता धनेश यादव, साकिम भवानी बिघा थाना चिकसौरा जिला नालंदा, विकास कुमार पिता मिथिलेश गोप, साकिम 60 बिघा थाना कराय परशुराय जिला नालंदा, रवि कुमार पिता नंदू सिंह, साकिम लोदीपुर थाना खुसरूपुर जिला नालंदा। बरामदगी की गई है घटना में प्रयुक्त 1 ट्रक, ड्राइविंग लाइसेंस 3, क्रेता संबंधित कागजात, कांड में प्रयुक्त 6 मोबाइल, कांड में प्रयुक्त 1 देसी कट्टा, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन छापेमारी दल के सदस्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: दिनेश कुमार पांडे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दल सिंह सराय, श्री संजय कुमार पांडे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, श्री रविशंकर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी पटोरी, पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद सिंह, मुफस्सिल थाना
समस्तीपुर से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। साथ ही आप हमारे खबरों को वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। विजिट करें www.mithilanchalnews.online। सिर में गोली लगी थी जिससे उनकी डेथ हो गई थी। जिस हथियार से फायरिंग हुई थी वो हथियार बरामद है। उस हथियार का भी हम लोग FSL जांच करेंगे। इन चारों लोगों को जेल भेजा जा रहा है और इनकी तो सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। अन्य जो हमारे टॉप 6 अपराधी हैं उसमें से 4 बहुत कुख्यात हैं। उनके लिए हमारी SIT टीम निकली हुई है, पूरे ज़िले में और पूरे देश में घूम रही है, जो लगातार इसमें करेगी। अब ये लोग करते क्या थे, इनके मॉडस ऑपरेंडी को समझाया गया। तो जो भैंस होती थी, इन लोगों को अलग अलग क्षेत्र से 4-5 जिलों से कवर करते थे। समस्तीपुर में इन्होंने पटोरी थाना, मोहनपुर थाना और उजियारपुर थाना, इन 3 थानों में चोरी की घटना 9-10, 10-11 और 11-12 को की थी। चोरी के बाद ये लोग, इनके 2 लाइनर कराए बाज़ार में 2 व्यक्ति हैं जिनके थ्रू अगर वो भैंस उपयोगी नहीं थी, दूध देने वाली भैंस नहीं होती थी, तो ये उसको कटवाने के लिए किसी 2 व्यक्ति हैं जो कराया बाज़ार के आइडेंटिफाइड हम लोगों ने कर लिए, उनके थ्रू कटवाने के लिए भेजते थे। अगर वो दुधारू होती थी तो महिमा गांव का एक अपराधी है, उसके थ्रू ये, और ग्वालबीघा गांव, महिमा गांव, जो 2 गांव हैं, वहाँ के कुछ अपराधी जिनके थ्रू ये गाँव भैंसों को बिकवाने का कार्य करते थे। यदि वो दुधारू होती थी, उपयोगी भैंस होती थी। अनुपयोगी भैंसों को कटवाने के लिए कराए बाज़ार के 2 व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनका भी नाम आ गया है। उनके थ्रू ये लोग भैंसों को कटवाने का आगे कार्य करते थे। तो पूरी घटना हम लोगों को स्पष्ट हो गई है। और इसमें जो 4 व्यक्ति हैं, 4 अपराधी जो हैं, विकास कुमार जो कि शानबीघा का रहने वाला है, रईस जो कि गराय बीघा का रहने वाला है, धनंजय यादव जो कि भवानी बीघा का रहने वाला है, और रवि कुमार जो कि खुसरूपुर थाना का रहने वाला है। 4 अपराधियों को हम लोगों ने जो गिरफ्तार किया, जो 10 आइडेंटिफाई किए थे। इन चारों को आज जेल भेजा जा रहा है। ये लोग पुनः घटना करने के लिए, चोरी करने के प्रयास में आए थे। इनकी गिरफ्तारी समस्तीपुर से ही की गई है। इनको भी जेल भेजा जा रहा है। जो ट्रक लोग लेकर के आए थे, जो पिकअप थी, वो बरामद हो गई है। जो हथियार बरामद हुआ उसको हम लोग FSL जाँच कराकर इनको सज़ा दिलाने का आगे का कार्य करेंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त हम लोग जो एक SIT बनी थी, जो परिवार को तरह तरह के लाभ हम लोगों को जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होने के बाद, उसके लिए एक टीम बनाई गई थी। उसने सभी कागजी कार्रवाई कर ली है और अगले 7 दिनों के अंदर ये इंश्योर किया जाएगा कि हमारे वीरगति प्राप्त नंदकिशोर यादव जी हैं, उनको परोपकारी कोष शहीद सम्मान का लाभ मिलना है। अनुग्रह अनुदान 10 लाख का सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो मिलना है। NPS इनको लाभ मिलना है। विशेष पारिवारिक पेंशन जो है मृतक कर्मी के सेवानिवृत्त अवधि तक हम लोग देते हैं, वो मिलेगी। और इनके आश्रित जो है, इनकी पत्नी है, उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का कार्य करना है। उपादान का लाभ देना है, GIS का लाभ देना है। तो इनके जितने भी पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं उस सब के लिए भी हम लोगों ने कागजी वर्क अभी तैयार कर लिया है। 1 हफ्ते के अंदर लक्ष्य रखा है कि इनको ये सारा उपलब्ध करा जाए। तो कुल मिला के न सिर्फ ये है कि 32 लोगों का जो एक गिरोह डेवलप हुआ है, इसके अलावा उन 5-6 गाँवों में और भी गिरोह ऐसे चलना है जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसकी सूचना भी लोकल थाना को, लोकल जिला को, जो संबंधित जिला उसको दी जाएगी। ये संगठित गिरोह था, काफ़ी समय से कार्य कर रहा था, कई जिलों में घटनाएं की थी। उस दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना इन लोगों का, चूँकि जो हमारे SHO थे उनके द्वारा बहुत साहसिक प्रदर्शन करते अपराधियों को ना छोड़ने का जो प्रदर्शन किया गया, उसके बाद ये पूरी घटना घटित हुई। तो जो वीरगति प्राप्त हुए उनके लिए सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही SIT हमारी निकली हुई, जो अन्य बचे अपराधी हैं, 5 दिन आज हुए हैं, हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, तो 5 दिन में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी सबके लिए हमारी टीम निकली है, जो जहाँ भी होंगे उनको देश के किसी भी कोने में हो, SIT उनको ढूंढ करके आगे की कार्रवाई कर रही है। जिसने गोली मारी थी वो गिरफ्तार हुआ? हम लोगों ने, चूँकि पूरी घटना स्पष्ट हुई है तो किसने क्या किया था सब स्पष्ट हो गया है। लेकिन अभी हम लोग, इसलिए मैंने आपको बताया कि 10 लोगों को इसी आधार पर चिन्हित किया गया था कि वो 10 कुख्यात कौन है। टोटल तो 32 लोगों का गिरोह है ही। कुछ इसमें से ड्राइवरी का काम करते हैं, कुछ मजदूरी का काम करते हैं, कुछ हथियार लेके भी चलते हैं, सब चिन्हित कर लिए गए। जो टॉप 10 थे उनमें से 4 पकड़े गए हैं। बाकी 6 के लिए अभी टीम निकली हुई है।